मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाएं लगातार विवादों में हैं। कुछ दिनों पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब इस चयन प्रक्रिया में नया विवाद सामने आया है। चयन प्रक्रिया में वर्गीय आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान था। बस इसी को आधार बनाकर विभाग के जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने फर्जीवाड़े के मंसूबों को अंजाम दिया। विभाग ने ऐसे पदों पर डायरेक्ट नियुक्तियां दे दी जो गैर विवादित पद थे, लेकिन जिन पदों पर आपत्तियां दर्ज की गईं, उन पर अब विभाग ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। सागर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए जो चयन सूची में आवेदक ही नहीं थे। जो आवेदक थे उनका उस पद पर कहीं नामो निशान तक नहीं। जब ये जानकारी आवेदक को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी से की। जबकि विभाग ने कुछ ही दिन पूर्व इन आवेदकों के फर्जी नियुक्ति पत्रों को स्थानीय विधायक गोपाल वर्मा के हाथों से वितरित कराया गया। महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घोटाले को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया और चयन सूची को एक नियत तिथि तक आवेदकों की पहुंच से दूर रखा, ताकि उनको निर्धारित समय में इस पर कानूनी कार्रवाई का मौका न मिले। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जिले में बैठे महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे आवेदक जो चयन सूची में थे ही नहीं, उनको आवेदक बनाकर नियुक्ति पत्र बनाए, जिसके एवज में लाखों रुपए की घूस भी ली गई। तब कहीं जाकर उनको चयन सूची में शामिल न होने पर भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए। आंगनबाड़ी संबंधी शिकायत थी, क्या मामला है आपका? सर, मेरी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नाम आया था, लेकिन जो दूसरे नंबर की महिला थी उसकी मेरिट सूची में नाम आ गया, उनकी ज्वाइनिंग हुआ है, जबकि अभी तक ना पोर्टल पर लिस्ट आई है और अगर ऑफलाइन भी आई है तो वो हम लोगों के लिए बता नहीं रही हैं। कहाँ से फॉर्म भरा था आपका, क्या नाम था? मेरा नाम काजल अहरवार है और मैंने ग्राम सर्राकुल से फॉर्म भरा था आंगनबाड़ी का। किसकी नियुक्ति हो गई है? वहाँ पर हो गई है वर्षा अहरवार की, जो कि दूसरे नंबर पर थी। उनके 60 नंबर थे जबकि मेरे 67 नंबर थे, लेकिन उनकी नियुक्ति हो गई है और मेरी नहीं हुई है। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत वगैरह की है? हाँ, मैंने महिला बाल विकास में शिकायत की थी, तहसील में भी शिकायत की है अभी। धन्यवाद। तो है, मैं खापा मोहल्ले से आई हूँ। मैंने आंगनबाड़ी सहायिका के लिए फॉर्म डाली थी सर, तो मेरा नाम पहले नंबर पे आ गया था, पहले लिस्ट पे पहले नंबर पे आ गया था, लेकिन गलत तरीके से नियुक्ति की गई और मेरे से सबसे बाद वाली का कर दिया गया रिश्वतखोरी के चक्कर में पैसा खा के। ये किसने पैसे लिए हैं और किसकी बात कर रही हैं आप? वो महिला बाल विकास रहेली की जो मैडम है ममता खटीक ने, उन्होंने पैसा खाए हैं 50,000 रुपये और पैसा खा के उनकी नियुक्ति गलत तरीके से की गई। हमारे साथ हेरा फेरी की गई, हमारे कागजातों के साथ हमारे नाम काटे गए, उसके बाद उनकी नियुक्ति की गई और हम वहां पर जाते हैं तो हमें वहां कुत्तों की तरह सलूक किया जाता है, हमें वहां से भगा देती हैं। कोई भी जानकारी लेते हैं तो हमसे कोई जानकारी नहीं देती हमको, और हम RTI लगाने के लिए भी गए थे तो वहाँ पर हमें 10 तो कमी बताती हैं और बोलेंगे वहाँ जाओ, ये वाले ऑफिस जाओ, वहाँ जाएंगे तो कहेंगे वो वाले ऑफिस जाओ, वो वाले ऑफिस जाएंगे तो कहेंगे वहाँ जाओ। हम कम से कम 4-5 दिन से छोटा बच्चा लेके मैं ठंड में यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ, मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं की जा रही, न मेरे साथ कोई मेरी समस्या का समाधान किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान। ये जब आप बात कर रही हैं लिस्ट में नाम है तो और उस महिला का भी नाम है, तो कहाँ से लग रहा कि गलत किया गया आपके साथ? सर, मेरे ग्राम से, मेरे गांव से आंगनबाड़ी के लिए निकला था, सहायिका के लिए मैंने फॉर्म डाले और जिसकी नियुक्ति की गई है वो आँखी खेड़े की है और उनकी ID है समग्र ID आँखी खेड़े में, लेकिन उनने आवेदन करने से 2-4 दिन पहले ही अपनी समग्र ID हमारे गांव की करवाई और उसके बाद उसमें फॉर्म डाला और उसकी नियुक्ति की गई है सर। और मेरी परसेंट सबसे ज़्यादा है, मेरी पूरी कागजात है, पूरे सब कुछ है सर, उसके बाद भी मेरे पे दुनिया भर की कमी बताते हैं वहाँ जाओ। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रही हूँ कि मेरे साथ न्याय मिले और जो अन्याय हुआ वो मेरे साथ न्याय मिले, और बस मैं यही चाहती हूँ। क्या मामला है? आज आप शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है? सूची में जो जारी भई थी लिस्ट, अंतिम सूची, उसमें 2 जन के नाम थे, उसमें मेरा नाम मने होना था, चंदा का, मेरी बहू है, और जो निकिता शाह है वो फर्जी तरीके से हो गई, लिस्ट में नाम भी नहीं है, निरस्त है। किस गांव से आप? पुतपुरा से। ठीक है।